अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 12 में आप सबको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इस कोर्स का जो हाफ पार्ट है, आधा हिस्सा है, वो हमने कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला अब हम बाकी आधा हिस्सा भी उसी जज्बे से शौक से करेंगे जिस तरह से हमने पहला आधा हिस्सा किया है। आप लोगों ने मिड क्विज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का मिड क्विज बहुत अच्छा है। थोड़ी सी मेरी मसरूफियत की वजह से मैं अभी तक रिजल्ट जो है वो शेयर नहीं कर सकी। इंशाअल्लाह ताला मैं आज या कल आप लोगों का रिजल्ट जो है वो शेयर भी कर दूंगी। आज के सबक में पहले हम पिछले सबक से कुछ सवाल ले लेते हैं। आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, तर्जमा कीजिए। नस्ताइनु, एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब करें। चैट बॉक्स में लिखें। जी बिल्कुल ठीक, फातिमा नजर आपने बिल्कुल ठीक लिखा। आसिफ रजा जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। फरा रुखसाना जी माशाल्लाह से बिल्कुल सही, आप सब सही लिख रहे हैं। इसमें दो जवाब हैं, लेकिन हम अभी क्योंकि आपने भी मुदारे का सीगा नहीं पढ़ा तो इसलिए फिलहाल ये आपका जवाब बिल्कुल सबका ठीक है। सामी अल्लाहु का मतलब, सामी अल्लाहु का मतलब क्या है, हमने पढ़ा है ना। जी माशाल्लाह, वजीहा, फातिमा, फरहाद जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सब सही कह रहे हैं जी, अल्लाह ने सुन लिया। अहादा के दो मानी। चलें जी, अब हम आज के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आज के सबक में हम सूरह फलक पढ़ेंगे। ग्रामर में फेल मुदारे नया हम लोग जो है सब पढ़ेंगे, और नुकाते तालीम या शौक, और 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान पाक में 841 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 12 के इख्तिताम तक इंशाअल्लाह ताला हम 144 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 31,638 बार आए हैं। सबसे पहले हम सूरह फलक का तारुफ देख लेते हैं। सूरह फलक और सूरह नास को मुअव्वज़तैन यानी पनाह मांगने वाली दो सूरतें कहा जाता है। हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन को एक दफा और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमा होते तो अपने हाथों में फूंकते और मौज़ात पढ़ते और उनको अपने जिस्म पर फेर लेते। ये बेहतरीन तरीका जो है सुन्नत में, जो हदीस में या सुन्नत में तरीका होता है, वो बेहतरीन तरीका होता है जो हम इन सूरतों को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। हम पढ़ तो रहे हैं इन सूरतों को, लेकिन हम इनको अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। हम इनको अपनी जिंदगी में इसी तरह से ला सकते हैं कि हम जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है हम उस पे अमल करें। और सुन्नत के अकॉर्डिंग सूरह फलक और सूरह नास को सूरह इखलास के साथ मिलाकर हर नमाज के बाद एक दफा और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफा पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। और ये हमारे लिए बहुत आसान काम है और इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। अब सूरह फलक जो है ये हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने की बेहतरीन सूरत है जो खुद अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है। हम में से कौन है जो इन चीजों से नहीं बचना चाहता? हर इंसान बचना चाहता है। और आजकल के दौर में तो इन चीजों का जो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा अमल दखल है। तो इन चीजों से बचने का बेहतरीन तरीका कौन सा है? वो जो अल्लाह ताला ने सिखाया, और अल्लाह ताला ने इन सूरतों के जरिए हमें ये तरीका सिखाया है। बहुत सारे लोग माजरत के साथ ऐसा होता है कि किसी के हसद या किसी जादू वगैरह की वजह से
پریشان ہوتے ہیں تو وہ غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور غلط طریقے اختیار کر لیتے ہیں جو ہمارے نبی پاک یا ہمارے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا. تو یہ طریقہ جو کہ ایک بہت آسان طریقہ ہے، جو بجائے اس کے کہ آپ بہت سے آپ لوگوں کو پیسے دیں یا اس کے لیے مختلف غلط کام کریں، اس کے مقابلے میں یہ پڑھنا بہت آسان ہے. اور یہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو یہ ہمارے لیے اتھینٹک چیز ہے ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے، کسی کے شر سے، حسد سے اور جادو سے. اور اسی وجہ سے ہم ان صورتوں کو پڑھنے کا بلکہ سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ان صورت میں کیا لکھا ہوا ہے. اب سب سے پہلے ہم سورہ فلق کی تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے ترجمے پہ ہم غور کریں گے انشاءاللہ. صرف آپس میں اللہ کی رضا کے اور کوئی دنیاوی نہ. سسٹر آگے کریں نا، جس طرح وہ موو کرتے ہیں نا تو یہ چل پڑے گی. نہیں ہو رہی آگے کرنے سے تو وہ نیکسٹ ترجمہ سٹارٹ ہو رہا ہے. چلے اس کے اوپر کلک کر کے کریں. یہ میرے خیال پرانی والی آپ کے پاس اس پہ. ہاں نہیں، اسی پہ تھوڑا سا اوپر کر کے کریں یہاں پہ. چلیے آئی تھنک اس کے ساؤنڈ میں کوئی ایشو آ رہا ہے. چلے ہم اس کو خود تلاوت کریں. جی آپ پڑھ بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جزاک اللہ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ سے آپ نے بہت اچھی تلاوت کی. اب ہم اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شاید اس کا ترجمہ یاد ہوگا، لیکن آج ہم اس کو اس طریقے سے سمجھ کر پڑھیں گے کہ جس سے ہمیں نہ صرف اس صورت کا بلکہ اس صورت میں آنے والے تمام الفاظ کا ترجمہ ذہن نشین ہو جائے گا. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کی. کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور یہ کل اکیلا ایک لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں 332 بار آیا ہے. کل کہہ دیجئے. بہت سی صورتیں بھی کل سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور یہ جو معوذتین اور سورہ اخلاص ہے، یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ بھی کل سے سٹارٹ ہوتی ہیں. کل کہہ دیجئے. اور کس کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے. اعوذ باللہ، یہ ہم سب سے پہلے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، بربی کس کی پناہ میں؟ ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا اعوذ باللہ، تو یہاں پہ کیا ہے؟ بربی. بی کا مطلب کی، اور رب تو ہم سب کو پتا ہے بربی کے 2 ٹکڑے ہوں گے، ایک بی اور ایک رب. بربی رب کی. الفلق صبح. فلک کا مطلب ہے صبح. تو کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ انسان ہر وقت فتنوں کے حملے میں، دن رات آفات میں ہے. کبھی بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، اور یہ آج کل وائرسوں میں بھی بہت زیادہ گھرا ہوا ہے. جیسے کہ ابھی ریسنٹلی کورونا وائرس تھا، یا اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر کے حملوں میں ہر وقت انسان گھرا ہوا ہے. کسی بھی وقت وہ ان چیزوں سے محفوظ نہیں ہے. اور ان چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کی ربوبیت کو، جس نے آج تک ہمیں حفاظت دی ہے، اسی سے درخواست کریں گے کہ وہ جیسے اس نے آج تک ہماری حفاظت کی ہے، آج بھی اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی وہی ہماری حفاظت کرے، کیونکہ صرف وہی کر سکتا ہے. اب رب الفلق کے الفاظ پر غور کیجیے.
اور اپنے تصور کا پورا استعمال کریں. رب الفلق, صبح کا رب, کس طرح وہ صبح کو لے کر آتا ہے, سورج روشنی کا ڈیزائن, اس کی دوری زمین سے, زمین کی خاص حساب سے گردش, زمین کے اطراف خاص غلاف جس کو اوزون لیئر کہتے ہیں, جو نقصان دہ شعاؤں کو چھان کر مفید شعاؤں کو ہمارے پاس آنے دیتی, اور دیگر بے شمار انتظامات. یہ کون کرتا ہے؟ یہ صرف رب کرتا ہے ہمارا. اور کس ترتیب سے, کس ایک ٹیکنالوجی, اگر آپ اس کو دیکھیں تو ٹیکنیکلی وہ کتنا ایک بیلنسڈ نظام ہے جس سے یہ سارا سسٹم چلتا ہے. اور اس صبح کا رب, اب اس چیز کو جب آپ تصور کریں گے کہ ایک صبح کیسے آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو لاتا ہے, تو اس صبح کے رب کا جب آپ تصور کریں گے تو آپ اس کی ربوبیت کو محسوس کریں گے, زیادہ محسوس کریں گے. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی صبح کے. اب اس تصور کو, رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے اور اس کی تمام جو ہے اس کی جو ہمارے لیے ضروریات جو ہماری پوری کرتا ہے, یہ تمام اس کی جو ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے, اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے آپ اس کو اس تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیے. دعا کرنی ہے. کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. 30 سیکنڈ آپ کے. یہاں پہ نیچے لکھا ہوا علم, سکھائیے. اب الحمدللہ ہم یہ ہاف کورس کر چکے ہیں, تو آپ سب ایک دوسرے کو سکھائیے, اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سکھائیے. اگلی آیا مبارکہ ہے من شر ما خلق. من شر, من کا مطلب سے, ہم پڑھ چکے ہیں, پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں من سے. اور شر, شر کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہم سب کو پتا ہے شر کیا ہوتا ہے. ماں, اب ماں جو ہے, ماں کا ہم نے جو مطلب ہے یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں, 3 ڈفرنٹ معنوں میں استعمال ہوا ہے. شر کا مطلب تکلیف یا برائی ہوتا ہے. اب ماں کا یہاں پر جو مطلب ہے وہ ہے جو, اور ماں کے ویسے اور بھی معنی ہے جو ہم انشاءاللہ آنے جانے والے اس بات میں پڑھیں گے. من شر ما, ان چیزوں کے جو خلق, اس نے پیدا کیا. اب یہاں پر ماں کے مختلف مطلب جو ہیں وہ لکھے ہوئے. ماں کا ایک مطلب ہے نہیں, اور دوسرا مطلب ہے کیا اور جو, دونوں معنی میں. یعنی ماں ناٹ میں بھی آتا ہے اور ورٹ میں بھی آتا ہے. ورٹ کا جو انگلش کا لفظ ہے وہ بہت ساری جگہوں پر کیا کے معنی میں آتا ہے, اور بہت ساری جگہوں پر جو کے یا جس کے معنی میں بھی آتا ہے. تو ماں بھی اسی طرح سے ان تینوں معنی میں آتا ہے. اب یہ اس کی چھوٹی سی ڈیٹیل ہے کہ ماں کہاں پر آئے گا تو کس معنی میں آئے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ ماں اگر سٹارٹ میں آئے گا, کوسچن کے سٹارٹ میں آئے گا, تو اس کا مطلب ہوا کیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عام طور پر اسم آئے گا. جب وہ 2 الفاظ یا 2 جملوں کے درمیان میں ماں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا وہ جو کے معنی میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب فعل ماضی کے ساتھ اگر شروع میں ماں آئے گا تو اس کا وہ نہیں کے معنی میں آئے گا. اور اس کے علاوہ جب حرف کے ساتھ ماں آئے گا تو وہ بھی نہیں کے معنی میں آئے گا. جیسے ہم نے پڑھا ما فی ہی, نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. ماضی میں آئے گا یا ماضی کس سے پہلے آئے گا یا حرف سے پہلے آئے گا تو وہ ماں جو ہے وہ نہیں کے معنی میں آئے گا. اور اگر کسی جملے کے شروع میں آئے گا اور اس کے بعد اسم ہوگا تو وہ کیا کے معنی میں. اور جب کسی جملے کے درمیان میں آئے گا یا 2 جملوں کے درمیان میں تو وہ جو کے معنی میں. یہ سلائیڈ جو ہے اس کو بھی آپ اسکرین شاٹ لے کے اپنے موبائل پہ سیو کریں اور اسکرین سیور لگا لیں 24 آورس کے لیے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنے کے لیے. اسی طرح من کے بھی 2 معنی ہیں. من انگلش میں جیسے کہ ورڈ ہے ہو انگلش کا, وہ اس معنی میں آتا ہے. اور ہو بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کون اور جو دونوں کے معنی میں آتے ہیں. جیسے من ربو کا, اگر یہ شروع میں آئے گا تو یہ کون کے معنی میں آئے گا, اور اگر یہ درمیان میں آئے گا جملے کے یا 2 جملوں کے درمیان میں آئے گا تو یہ جو کے معنی میں آئے گا. من شر ما خلق, خلق کا اس نے پیدا کیا, خلق کا ہم
اب ٹیبل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے خالہ کا ماضی کا ٹیبل ہے, خالہ کا اس نے پیدا کیا, من شر ما خلق, شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی ہیں. ہم سب سے پہلی بات ہم نے کی کہ میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی کن چیزوں سے, ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کی. اب اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں, اب اس کے شر سے ہم نے پناہ کیوں مانگی؟ کیونکہ جن چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے یعنی مخلوق کے شر سے, اب ان میں سے یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا تو اچھے کاموں کے لیے کیا, مگر بعض انسان جو ہے وہ شر پھیلاتے ہیں, ان کے شر سے. بہت سے جانور ایسے ہیں جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں, بہت سے کیڑے مکوڑے ایسے ہیں, اور بہت سی جاندار اور بے جان چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کو یا ہمیں نقصان پہنچتا ہے. تو ہم کیا بنائی تو وہ سب چیزیں اللہ نے, اس کائنات کی ایک ایک چیز ایک ایک ذرہ اللہ نے بنایا. تو ہم نے ان چیزوں کے شر سے اس لیے پناہ مانگی کہ جو اللہ نے بنائی ہیں وہ ان میں اچھی اور بری دونوں طرح کی چیزیں ہیں, وہ اچھائی میں بھی ہیں اور برائی میں بھی, ان سب چیزوں کے شر سے اللہ کی ہم نے پناہ مانگنی ہے. اب اس تصور کے ساتھ آپ نے اس آیہ مبارکہ کو پڑھنا ہے, من شر ما خلق, شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا. اگلے 30 سیکنڈ آپ. اگلی آیہ مبارکہ ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. وا کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے, اور من سے, اور شرری شر, وَمِن شَرِّ اور شر سے, کیونکہ ہم یہ من اور شر کا بھی پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں, اور وا کا مطلب تو ہمیں آلریڈی آتا ہے. اگلا لفظ ہے غاسقن. اب غاسقن اندھیرا, تو ہم نے کس چیز کے شر سے پناہ مانگی ہے؟ اللہ کی پناہ میں آئے ہیں ہم کس چیز سے؟ اندھیرے کی. اذا جب, اب از اور اذا قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر آیا ہے, ان دونوں الفاظ کا مطلب جو ہے وہ ہے جب. اور جو وقبہ ہے, ایکچولی یہ ہم وقب پڑھتے ہیں کیونکہ اس کو ہم ساکن کرتے ہیں آخری حرف کو, کیونکہ یہ آیت کا اختتام ہوتا ہے, یہاں پہ ہم نے رکنا ہوتا ہے. لیکن یہ ایکچولی کیا لفظ ہے؟ وقبہ. اور واقعہ جو ہمیں دیکھنے سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے, لیکن ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. ٹھیک ہے, اب یہ کیوں ہے یہاں پہ چھا جائے جو ہے وہ تو مضارع میں آتا ہے, یعنی سوری اس میں آئے گا فیوچر ٹینس میں آئے گا, لیکن ہم جب چھا جائے کہ جب وہ چھائے گا اس وقت اس کے اندھیرے سے پناہ میں. اب یہاں پہ ہمیں یہ کوشچن پیدا تھا کہ یہ کیوں ہے. ایک عربک کا ایک رول ہے کہ اذا کے بعد اگر ماضی کا صیغہ ہے تو وہ مضارع کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. اب مضارع کیا ہے وہ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اذا وقب ہے یہ وقبہ, اس کا مطلب ایکچوئل جو وقبہ کا مطلب ہے وہ چھا گیا, یعنی جو ہو چکا ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر میں نے بتایا کہ عربک کا رول ہے اذا وقب, آنے والے وقت کو مضارع جو ہے وہ پریزنٹ کو یا فیوچر کو ظاہر کرتا ہے, تو یہاں پر وہ ماضی کے معنی میں نہیں آئے گا, آنے والے وقت مضارع کے معنی میں آئے گا. اذا وقب جب وہ چھا جائے. اب یہ دیکھیں کہ روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے, اور رات میں کیا ہوتا ہے؟ کمانے کا, اپنے گھر کے کام کرنے کا, ان چیزوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور انسان نسبتاً فارغ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے. اللہ تعالیٰ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ نے رات نہ بنائی ہوتی تو ہماری زندگیوں میں کتنی زیادہ بے سکونی ہوتی, اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس ہمیں تو سونے کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس وقت کیونکہ ہمارے کام ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم انسان جب نسبتاً فارغ ہو جاتا ہے. اب فارغ دماغ جو ہوتا ہے, خالی دماغ جو ہوتا ہے وہ شیطان کا کارخانہ بن جاتا ہے. یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. اب کیسے؟ کیونکہ جب دماغ خالی ہوگا, اس کو اچھی چیزوں میں یا اچھے کاموں میں وہ نہیں لگا ہوگا, تو وہ obviously شیطان اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ رات کے وقت آپ نے خود بھی ارد گرد دیکھا ہوگا کہ اکثر غلط چیزیں اور شرور جیسے خراب ٹی وی پروگرام
सिनेमा, क्लब, बदकारियां, चोरी, डाका वगैरह, ये सब चीजें रात के वक्त ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि वही बात कि खाली दिमाग शैतान का कारखाना, उस वक्त शैतान के हमला जो होता है वो रात के वक्त ज्यादा होता है, और दुश्मन के हमले भी रात में आसान होते हैं। अक्सर जब जंगें होती हैं तो रात के वक्त में स्टार्ट होती हैं, या रात के वक्त में हमला किया जाता है। क्यों? क्योंकि रात के वक्त में ये समझा जाता है कि अगले जो लोग हैं वो सोए हुए होंगे, तो दुश्मन जो है वो हमला करेगा तो वो अपना दिफा नहीं कर पाएंगे। इसलिए रात के शर से मांगी गई। अल्लाह ने तो रात हमारे सुकून के लिए, आराम के लिए बनाई, लेकिन क्या होता है कि रात का शर होता है। कैसे होता है? ये जैसे मैंने आपको बताया। अब उस शर से हमने पनाह मांगी कि अंधेरे के शर से जब वो छा जाए। अब इस तसव्वुर के साथ आप इसको पढ़ें कि हमने अल्लाह की पनाह में आना है रात के शर से, अंधेरे के शर से जब अंधेरा छा जाए। अगले 30 सेकेंड आपके। अगली आया मुबारका है वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और शर से फूंके मारने वालों के गिरोह में। वमिन शर्रि, और शर से, ये हमने पिछली 2 आयत में पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमें आता है। नफ़्फ़ासाति, अच्छा मुझे ये बताएं कि नफ़्फ़ासाति जो आपके सामने लफ्ज लिखा हुआ है, चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, ये इस्म है, फेल है, या हर्फ है? चैट बॉक्स में लिखिए। जी फातिमा नजर, माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक, इस्म है। अब ये बताएं कैसे पता चला आप लोगों को कि ये इस्म है? किस चीज से पता चला? जी रुखसाना, आसिफ जी बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं। अब आप ये बताएं कि आपको आपको कैसे पता चला कि ये इस्म है? जी फातिमा जी बिल्कुल सही, माशाल्लाह। अलिफ लाम से पता चला। किस तरह से पता चला? अलिफ लाम से। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि इस्म की जो निशानियां थी उनमें एक निशानी क्या थी कि शुरू में अलिफ लाम आएगा। तो हम ये, लेकिन हम इसको पढ़ते अल नफ़्फ़ासाती नहीं है। जी माशाल्लाह, माद, रुखसाना, गुलजार जी माशाल्लाह बिल्कुल सही सब कह रहे हैं। जवेरिया यूसुफ जी बिल्कुल, इसमें और अलिफ लाम से हमें पता चल रहा है। जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अन नफ़्फ़ासाती हम पढ़ते हैं, अलिफ लाम को यहाँ पे साइलेंट कर देते हैं, लेकिन हमें नजर आ रहा है। तो वो मिन शर्रि नफ़्फ़ासाती। अब नफ़्फ़ासाती क्या है? अब ये देखते हैं हम। नफ़्फ़ासा इसका वाहिद है और नफ़ासात इसकी जमा है। नफासा जो है वो अरबी में कहते हैं जादूगरनी को। जी बिल्कुल सही, फातिमा कह रही है मुअन्नस है। जी हमें पता चल, आप बिल्कुल माशाल्लाह से आप लोग क्योंकि पढ़ चुके हैं मुअन्नस के सीगे, अब आपको पता है कि इसमें मुअन्नस होगा तो उसके आखिर में या गोलता होगी या अलिफ्ता होगा। अब इसकी जो वाहिद है वो नफासा है और इसकी जमा नफासात है। अब नफासा का जो मतलब है अरबी में, वो फूंके मारने वाली, जादू करनी, मतलब जो जादूगर होते हैं, नफ्स जादूगर, जो भी जादूगर है। एक्चुअली ये लफ्ज जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि जादूगर, जो जादू करते हैं। ठीक है, और जादू किस तरह से करते हैं? फूंके मारते हैं। और इसी वजह से ये लफ्ज जो है वो यहाँ है मुअन्नस लेकिन यहाँ पर वो दोनों के लिए आता है। तो फूंके मारने वाली, उसमें शामिल दोनों होंगे, नफ्स जादूगर भी और जादूगरनी दोनों शामिल होंगे। लेकिन इसका मतलब क्या मैंने आपको बताया? फूंके मारने वाली। अगला लफ्ज है फिल उकद। उकद जो है वो उकदा की जमा है, और इसका मतलब उकदा का मतलब है गिरा, और उकद की जमा है गिरहूं। उकद का लफ्ज जो है ये थोड़ा सा नया भी है, लेकिन कुछ चीजों में हमारा जो फेमिलियर भी है। आपने अक्सर शादियों के कार्ड पे अक्दे निकाह पड़ा होगा, शादी की गिरा। यहाँ पे भी अकद जो है वो शादी के माने में, सॉरी गिरा के माने में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है कि उक्दा जिसका जमा है निकाह, अक्द निकाह, मतलब निकाह की गिरा, उसको कहते हैं अक्द निकाह। ठीक है, तो
उकद गिरहों। अब फूंके मारने वाली किन चीजों पे? गिरहों में, यानी जो जादूगरनियां होती हैं, अगर आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत किसी ने स्टडी किया हो तो वो गिरहें बांध बांध के उनमें फूंके मारती है, ठीक है। अब ये सूरज जो है ये हर मसले का हल है। कैसे हर मसले का हल है? हमारे बास खानदानों में एक बड़ा मसला है कि यहाँ मत खाओ, वहां मत पियो, कुछ भी हो जाएगा, किसी ने जादू कर दिया है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कोई किसी के सब काम में खराबी, तो क्या कहते हैं जी, जादू करवा दिया किसी ने। ये सूरत इसका बेहतरीन इलाज है, चाहे किसी ने करवाया है या नहीं, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि एक्चुअली किसी ने करवाया नहीं होता, लेकिन बदगुमान होते हैं हम, और बदगुमानी भी गुनाह है। तो उस गुनाह से बचने का भी ये बेहतरीन तरीका है कि आप इस सूरह की तिलावत करें। अगर किसी ने करवाया होगा तब भी, और अगर नहीं करवाया होगा तब भी, ये सूरह इन तमाम चीजों का बेहतरीन इलाज है। अब जादू जो है वो एक सख्त आजमाइश है, अल्लाह ताला की तरफ से एक सख्त आजमाइश है जादू, और अच्छे खासे लोगों का अकीदा डगमगाने लगता है और वो इसके इलाज की खातिर गलत काम करने लग जाते हैं। गलत लोगों के पास ना, बहुत से एजुकेटेड लोग, बहुत से ऐसे लोग जिनका कुरान और नमाज से बहुत गहरा ताल्लुक होता है, लेकिन जब जादू की बात आती है तो वो उनका जो अकीदा है वो डामाडोल हो जाता है, हिल जाता है अपनी जगह से, और वो उसके इलाज के लिए गलत काम करने लग जाते हैं। और जादू जो है, जादू करना और करवाना दोनों गुनाहे कबीरा में से। तो लेकिन अब जादू का तोड़ जादू के जरिए करवाना भी गुनाह है, और इस वजह से उसका बेहतरीन इलाज क्या है? ये सूरत मुबारका। अब एक और किस्म भी है फूंकने वाले की, जो रोजाना हम में से हर एक के सर पर रात में 3 गांठ बांधते हैं, यानी शैतान। एक हदीस मुबारका इस हवाले से शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हो, लेकिन बहुत अच्छी हदीस है जिससे आपको मेरा ख्याल है कि मोटिवेशन मिलती है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर, यानी सर के आखिरी हिस्से पर, जब वो सोता है 3 गिरह लगा देता है। जब इंसान सोता है वो 3 गिरह लगा देता है, हर गिरह पर वो मंत्र पढ़ता है। कौन सा मंत्र? तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस खूब सो। अब अगर वो इंसान बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरह खुल जाती है, फिर अगर वो वुजू भी कर ले तो एक और गिरह खुल जाती है, और फिर अगर उसने नमाज भी पढ़ी तो तमाम गिरहें खुल जाती हैं, और वो सुबह इस हाल में करता है कि वो हशाश पेशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है। ये एक्सपीरियंस आप में से बहुत लोगों ने किया होगा यकीनन, वरना उसकी सुबह इस हाल में होती है कि वो खबीसुन नफ्स और सुस्त होता है। यानी शैतान भी उन लोगों में से है जो फूंके मारते हैं और गिरह लगाते हैं। अब इस तसव्वुर के साथ वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, 15 सेकंड आपकी। अगली आयत है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। वमिन शर्रि, और से शर, हासिदिन, हासिद कहते हैं हसद करने वाले को, ये लफ्ज भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। अब हसद और रश्क जो है ये दो चीजें मिलती जुलती की चीजें हैं, लेकिन हसद हराम है और रश्क जायज है। कैसे? कोई शख्स जब ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, या अगर मुझे नहीं मिलता कम से कम उससे छिन जाए, ये हसद है, जलन, हसद जिसको कहते हैं। और रश्क, कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है, जो भी दूसरे को मिली है, वो मुझे भी मिल जाए, और इसके लिए एफर्ट करे, दुआएं करे, तो ये चीज जो है रश्क है। हसद हराम है और रश्क जायज है, क्योंकि रश्क समटाइम्स आपको मोटिवेट करता है अपने आप को बेहतर करने के लिए। अब हासिदिन, हसद करने वाले के इज़ा, अभी हमने पिछली आयत में भी पढ़ा, पिछली आयत में भी पढ़ा, इज और इज़ा जब के मानी में आते हैं, और इज 239 टाइम्स और इज़ा जो है वो 423 टाइम्स कुरान पाक में आए हैं, 423 बार। ठीक है, यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, इज़ा के बाद माजी आ जाए तो मजारे बन जाता है, हसदा माजी है, हसद किया, लेकिन इज़ा हसद, जब हसद करे। अब यहाँ पर किस चीज की पनाह में, किस चीज के लिए हम पनाह मांग रहे हैं? अल्लाह की शर से, किसके? हसद करने वाले के, जब वो हसद करे।
عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے ہی ساتھیوں سے حسد کیا جاتا ہے. زیادہ تر آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے کولیگز یا اپنے جیسے لوگوں سے حسد کیا جاتا ہے. جیسے موچی موچی سے حسد کرتا ہے, ڈفرینٹ جو بھی کسی فیلڈ سے ہوتا ہے وہ اپنی فیلڈ والوں لوگوں سے, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے حسد کرتا ہے. حسد کرنے والا کیا کرے گا, یا تو آپ کا نام خراب کرے گا یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. اور ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے. ٹھیک ہے. حسد کرنے والا دراصل یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اسے کیوں دیا. اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اس کو نہیں ملا, اس کو یہ تو اس کو کیوں دے دیا. تو اگر شیطان ہمارے دل میں کسی سے حسد ڈالے تو اس, اور حسد بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, تو اس بھائی کے لیے یا جو بھی آپ کے ساتھ کولیگ ہے اس کے لیے دعا کیجئے غائبانہ. آپ اس کے لیے دعا کریں. جب حسد آپ کے دل میں آئے نا تو آپ اس کے لیے دعا کریں, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس چیز سے نوازے گا. اب اس تصور کے ساتھ ومن شر حاسد اذا حسد, اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے. اگلے 15 سیکنڈ آپ. سورہ فلق میں خاص طور پر 3 شرور کا ذکر ہے, اے بی سی ڈی. صبح رات جادو, رات جادوگر حسد, صبح جادو حسد, صبح حسد جادو. نہیں فاطمہ نظر تھوڑا سا سوچیں سسٹر آپ. جی رخسانہ بالکل ٹھیک. صبح کا حسد تو نہیں نا, صبح کے رب کی تو ہم نے پناہ مانگی تھی نا. صبح کا شر تو نہیں نا, شر ہے نا, شرور ہے. صبح کا شر نہیں تھا. جی وجیہہ جی بالکل ٹھیک. صبح کا تو رب تھا. جی بالکل ٹھیک. رات جادوگر اور حسد یعنی بی. حسد کا معنی جی, حسد کا معنی جی فاطمہ جی بالکل ٹھیک. جی بالکل ٹھیک. آسیہ وجیہہ جی ماشاءاللہ سے بالکل ٹھیک. حسد سے انسان, حسد میں حدیث میں حسد کرنے سے روکا گیا کیوں؟ حدیث میں ہے نا کہ حسد سے روکا گیا, شاید آپ میں سے کسی نے یہ حدیث پڑھی بھی ہوگی. جی بالکل صحیح رخسانہ مسز کریم جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وجیہہ بالکل صحیح. آپ نے یقیناً یہ پڑھا ہوا ہے, حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اب میں سورہ فلق اس احساس کے ساتھ پڑھتا ہوں, پڑھتے تو آپ سب لوگ ہوں گے یقیناً, اور یقیناً یہی احساسات ہوں گے پڑھنے کے, کس چیز کے, ایک سے زائد جواب, حفاظت مانگنے, برکت حاصل کرنے, سنت پر عمل کرنے, اللہ سے قریب ہونے. جی فاطمہ جی بالکل ٹھیک. وجیہہ جی من شر ما خلق میں سب شامل ہے, مگر 3 شرور کا خاص طور پر ذکر ہے. کون کون سے؟ ویسے تو اس میں تمام شرور آگے نا, ہم نے جب من شر ما خلق کا کہا. غاسق اندھیرا, نفاسات جادو, اور حاسد. تینوں میں ایک چیز عام ہے. کون سی چیز؟ انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شر کے حملے میں ہے, چاہے وہ رات کا ہو, جادو کا ہو, یا حسد کا ہو. ٹھیک ہے, یہ ان تینوں میں کامن چیز ہے. 3 شرور کا یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا. ویسے تو من شر ما خلق میں سب آ گئے, لیکن 3 شرور کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. اب اس صورت کو زندگی میں لائیے. کس طرح سے زندگی میں لانے کے لیے بہترین طریقہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ. کیا؟ جیسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا, آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے, اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے. کون ہے ہم میں سے جو محفوظ نہیں رہنا چاہتا؟ ہر بندہ رہنا چاہتا ہے نا. تو اللہ کا دیا ہوا فارمولہ استعمال کریں جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے, اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کس کا نقصان ہے؟ صرف اور صرف ہمارا نقصان ہے. اب سورت کو زندگی میں لانے کے لیے دعا کے ساتھ کچھ کوشش بھی کرنی ہے.
آج خراب انسانوں کا شر اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی ملک میں مسلمانوں کے محلے محفوظ نہیں تو کہیں سارا ملک ہی محفوظ نہیں. ہزاروں بلکہ لاکھوں کی عزتیں محفوظ نہیں, ان کے مال محفوظ نہیں, ان کے بچے اور ان کی جانیں محفوظ نہیں ہیں. یہ ہم سب کو پتا ہے, ہم لوگ روزانہ نیوز میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں, اور یہ سارے لوگ مل کر کام کر رہے ہیں. کیا ہم اکیلے ہی اپنی دنیا میں صرف قرآن اور نماز پڑھتے رہیں گے؟ نہیں. کیا ان بڑے بڑے شرور اور منکرات کو روکنے کی صحیح اجتماعی اور تعمیری کوشش میں حصہ نہیں لیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا؟ اب اگر وہ خراب انسان مل کر اپنی برائی کے لیے مل سکتے ہیں تو ہم اچھائی کے لیے کیوں نہیں مل سکتے؟ اور کیا آپ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز اور قرآن سکھاتے تھے؟ نہیں. کیا صحابہ کرام صرف قرآن سیکھتے تھے اور اپنی نماز اور اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتے تھے؟ ایسا بھی نہیں ہے. اور بربادی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ اچھے لوگ کچھ نہ کریں, وہ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے کہ ہم تو اچھے ہیں نا, باقی جو مرضی ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے بدل دے, یعنی ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے, اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کم از کم دل سے برا مانے. اور اس کے نیچے ایمان ہی نہیں ہے, یعنی یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ وہ دل سے اس کو برا مانے. یا ہم ایک 30 سیکنڈ بریک لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم بی پارٹ یعنی گرامر پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ اس 30 سیکنڈ میں پوچھ سکتے ہیں. چلیں جی, اگر آپ لوگوں کا کوشچن نہیں ہے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 12 بی یعنی گرامر پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ آپ سب لوگ اپنے ہاتھ فری کر لیں. کیا کرنا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم کسی کا نام یا صفت, فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, حرف جو اسم اور فعلوں کو ملائے. اسم اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں اور الحمدللہ ہم آج کل فعل پڑھ رہے ہیں. فعل یعنی ورب. عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں, جیسے فا, عین, لام, فا, تا, ہا, نون, صاد, را اور دا, را, با. زیادہ تر افعال جو ہیں وہ 3 حروف سے بنتے ہیں, لیکن کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں. اب فعل کی 3 قسمیں ہیں. پہلی فعل ماضی, پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا, جو ہم پڑھ رہے تھے ابھی تک. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. اور فعل امر, حکم دینا یا گزارش کرنا. فعل ماضی جو ہو گیا, اس میں سب سے پہلا ٹیبل ہم نے کیا تھا فعلا. اب آپ جلدی جلدی ہینڈ ریز کریں اور باری باری کرواتے جائیں. سب سے پہلے فعلا کا ٹیبل آپ لوگوں میں سے کوئی کروائے. جی فاطمہ آپ کروائیں. فعلا اس نے کیا, فعلون سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ سسٹر. اب اس کی عربی بول چال بھی ہم کر لیتے ہیں تاکہ مزید رویہ نہ ہو جائے. سسٹر نرگس, میں کوشچن کروں گی, آپ آنسر کیجئے گا, ٹھیک ہے؟ حل فعلا. سسٹر نعم نرگس فعلا. جی, حل فعلو, نعم فعلوا. حل فعلتا, نعم فعلت. حل فعلتم. نعم فعلنا. جزاک اللہ سسٹر. ہم نے الفاظ پڑھے تھے خیرون اور خیرن, یعنی اگر کسی لفظ پر 2 پیش ہوں گی تو وہ لفظ کی اصلی حالت ہوگی, اور اگر کسی لفظ پر 2 زبر ہوں گی تو وہ آبجیکٹ یعنی اس کی بدلی ہوئی حالت ہوگی, ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں حل فعل خیرن, نعم فعل خیرن, حل فعلوا خیرن, نعم فعلوا خیرن. اب اچھا, اس میں سے آپ یہ بتائیں سسٹر علیحہ, آپ بتائیں حل فعل خیرن میں فاعل کون سا اور مفعول, یعنی سبجیکٹ کون سا اور آبجیکٹ کون سا ہے؟ کام کس نے کیا ہے؟ کون بتائے گا یہ آپ میں سے؟ تھرڈ پرسن, جی فعلا. تھرڈ تھرڈ پرسن. پرسن جو سبجیکٹ ہوگا.
फ़अल में है कि उसने काम किया, खैरन अच्छा, जी बिल्कुल, जो काम करने वाला फ़ाअल है, जो उसने काम किया। ये आपने ज़हन में रखना है कि जब आप हल फ़ाअला है तो उसमें जो थर्ड पर्सन है वो छुपा हुआ है, हमारे पास है। जो हम हु और हुम पढ़ते थे ना, वो फ़ाअला और फ़ाअलू के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, वो हमें पता है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ आगे हमारे काम आएगी। अब हम आज का सबक स्टार्ट करते हैं ग्रामर में। आज का सबक हमारा है फेल मुदारे। अभी तक हमने फेल माजी पढ़ा था, आज हम मुदारे पढ़ेंगे। आपको यकीनन इसमें बहुत मजा आने वाला है, ये बहुत मजे की चीज है। सबसे पहले आज हम तीन में से अफाल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो 3 हरूफ फा आइन लाम से फाअला का टेबल अभी माजी में बनाया था, उससे अब हम मुदारे का टेबल बनाएंगे। फेल मुदारे क्या है? जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, इम्परफेक्ट टेंस, जो अभी तक नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। अब पहले फाअला फाअलू का आप सबने टेबल किया, अब हम देखते हैं मुदारे। मुदारे में क्या है? फाअलू का इशारा आप यहाँ करते थे, मुदारे के लिए आप इशारा ऊपर करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। उस वक्त आप अपने शोल्डर के बराबर सारे इशारे करते थे, अब मुदारे के लिए ऊपर आपने इशारा करना। अब मुदारे जो है वो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को जाहिर करेगा, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। फाअला वो करता है, फाअला उसने किया, यफअलु वो करता है, ठीक है। फाअला उसने किया, माजी में उसने कर दिया, यफअलु वो करता है या करेगा, दोनों सूरतों में यफअलु आएगा, ठीक है। फाअला फाअलु, यफअला यफअलु यफअलूना, ठीक है। फाअला फाअलु फाअलता फाअलतु फाअलतुम फाअलना। अब मुदारे के लिए क्या है? यफअलु यफअलूना, तफअलु अफअलु तफअलूना नफअलु, ठीक है। अब मुदारे को याद रखना निस्बतन आसान है, उसमें से कुछ चीजें जो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगी। पहली बात है यफअलु और यफअलूना, यानी गायब के लिए जो सीगा है, इन दोनों के स्टार्ट में या लग रहा है, ठीक है। यफअलु यफअलूना दोनों के स्टार्ट में। अब तफअलु और तफअलूना, ये दोनों जो है वो सामने वाले तुम के लिए है, ठीक है। अब तुम ता से स्टार्ट होता है तो ये भी ता से स्टार्ट हो रहा है, तफअलु तफअलूना। अफअलु, जैसे हमने पढ़ा अना मैं के लिए, तो अना का अलिफ यहाँ पर आ गया अफअलु, और नहनु का नून आ गया नफअलु, ठीक है। यफअलु यफअलूना, तफअलु अफअलु तफअलूना नफअलु। कौन करवाएगा आप में से? सिस्टर अलीहा जैनब, आप करवाएं। यफ़अलु करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर फातिमा आप भी करवाएं। जी, यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अमाद आप करवाएं। अमाद आप करवाएं। शायद उनसे अनम्यूट नहीं हो रहा जी। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह। आसिया गुलजार आप भी करवा दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अरबी बोलचाल बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम माजी में करते थे। हल यफ़अलु नाअम मैं कराऊं? यफ़अलु, हल यफ़अलूना नाअम यफ़अलूना, हल तफ़अलु नाअम अफ़अलु, हल तफ़अलूना नाअम नफ़अलु। कौन करवाएगा? मैं कराऊं? जी फातिमा आप क्वेश्चन करें और आसिया आप आंसर करें।
हल यफ़अलु, नअम यफ़अलु, हल यफ़अलूना, नअम यफ़अलूना, हल तफ़अलु, नअम अफ़अलु, हल तफ़अलूना। नअम नफ़अलु। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। और यकीनन आप सबको समझ आ रही होगी कि हम यफ़अलु के जवाब में यफ़अलु इसलिए कहते हैं कि वो गायब के लिए होता है, यफ़अलूना भी और यफ़अलु भी, तो वो वैसे का वैसे ही आंसर में रहता है। लेकिन जब हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या करता है, अपनी तरफ इशारा करके जवाब देगा, चाहे वो मुज़क्कर में वाहिद में हो और चाहे जमा में हो। अब ये देखें दोनों टेबल्स आपके सामने है, फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, और मुअन्नस के लिए फ़अलत। ठीक है, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। अब हम और इसमें अब ये देखें कि जो माजी में मुअन्नस का सीगा था वो था फ़अलत, जो हमारा फ़अला माजी का मुज़क्कर का सीगा था उसके आगे सिर्फ ते साकिन हालत में लगा दी थी हमने जज़म के साथ, फ़अलत। लेकिन मुदारे में क्या होता है कि मुदारे में मुअन्नस का सीगा वही होता है जो हमारा सामने वाले के लिए था, यानी तफ़अलु। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ पे सामने वाले के लिए है या मुअन्नस गायब के लिए, जो हम लेफ्ट हैंड से इशारा करते हैं, तफ़अलु, तफ़अलु और तफ़अलु, ये दोनों इशारे होंगे। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें जुमले का कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा अरेबिक का कॉन्टेक्स्ट होगा वो बताएगा। याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, अंता तफ़अलु हिया तफ़अलु, ये सिर्फ याद रखने के लिए, वरना तफ़अलु के लिए अंदर जब हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुअन्नस का हिया छुपा हुआ है, वो का सीगा छुपा हुआ है, और तफ़अलु में भी सामने का छुपा हुआ है। तो ये याद रखने के लिए हम करते हैं हिया तफ़अलु, वैसे ही हमें कॉन्टेक्स्ट बताएगा। अब आप ये देखें कि इसमें अब पहला सेट है फ़अला यफ़अलु का, और उसमें दूसरा है फेल है जअला यजअलु। अब सबसे पहले हमने क्या किया, फ़अला उसने किया को हम बदल रहे हैं सिर्फ फा को जीम से। आसानी के लिए हम पहले मिसाल वही लेते हैं जहां पे हमने फा को सिर्फ एक ही हर्फ बदला है। क्या किया, फा को जीम से बदल दिया, फ़अला उसी तरह से जअला उसने बनाया। ठीक है, अब आपके सामने मैंने फ़अला का टेबल खोला है, फ़अला यफ़अलु का। आपको मैं ये चैलेंज दे रही हूँ, आप में से जो ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहे कि मैं आपने सिर्फ फा की जगह जीम आएगा, जाअला उसने बनाया, यजअलु वो बनाता है या बनाएगा। ठीक है, तो आपने इसको करवाना है। कौन चैलेंज ये एक्सेप्ट करेगा? मैं कराती हूँ जी सिस्टर फातिमा, आप करवाएं इशारों के साथ। ठीक है, दोनों कराऊं इकट्ठे? जी दोनों करवाएं। माजी और मुजारे दोनों। जी माजी का जाअला विदाउट मीनिंग करवाएं, लेकिन मुजारे का मीनिंग के साथ करवाएं। जी जी, जाअला यजअलु वो बनाता है या पहले आप बनाएगा, माजी का करवा जाअलु दें, फिर यजअलु। मुजारे का करवाएं, इकट्ठा करवाएं माजी जाअला का पहले। जी जाअला जाअलु जाअलता जाअलतु जाअलतुम जाअलना, यजअलु वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलु आप बनाते हैं या बनाएंगे, अजअलु मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजअलूना आप सब बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलु हम सब बनाते हैं या बनाएंगे, हिया तजअलु। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा करवाया। अभी मैं बाकी लोगों से भी ये करवाती हूँ, मैं अभी बाकी लोगों से भी ये टेबल दोबारा से करवाती हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी चीज मैं आपको बता दूं। अब आप ये देखें कि यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, उसमें फा ऐन लाम सेम रहा, तब्दीली कहाँ आई है, शुरू में या आया पहले दो में, उससे आगे ता आया और अलिफ आया, फिर ता और नून आया। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि गायब के लिए या आया, सामने वाले के लिए ता आया और अपने लिए अलिफ और नून आया। ठीक है, उसी तरह से सेम क्या हुआ कि फा की जगह जीम आ गया और वही पूरे का पूरा पैटर्न जैसे भी हमारी सिस्टर ने करवाया वो तैयार हो गया। अब हमारे सामने ये कंप्लीट टेबल आ गया। अब हम दोबारा से ये टेबल करवाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस मजीद अच्छी हो जाए। जी सिस्टर फातिमा तो करवा चुकी हैं, कोई और जो करवाना चाहे? सिस्टर समीना आप करवाएं।
सिस्टर समीना आप करवाएं, आपका हैंड रेज हुआ था। यज अलू वो बनाता है, यज अलूना वो सब बनाते हैं, तज अलू आप बनाते हैं, अज अलू मैं बनाता हूँ, तज अलूना आप सब बनाते हैं, नज अलू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर अलीहा ज़ैनब आप करवाएं। यज अलू वो बनाता है, यज अलूना वो सब बनाते हैं, तज अलू आप बनाते हैं, अज अलू मैं बनाता हूँ, तज अलूना आप सब बनाते हैं, नज अलू हम सब बनाते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। मिसेस करीम आप भी करवा दें। यज आलू यज आलूना, तज आलू अज आलू, तज आलूना नज आलू। जज़ाकल्लाह। अमाद आप भी करवा दें, फिर हम अगले पर बढ़ते हैं। यज आलू वो बनाता है, यज आलूना वो सब बनाते हैं, तज आलू आप बनाते हैं, अज आलू मैं बनाता हूँ, तज आलूना आप सब बनाते हैं, नज आलूना हम सब बनाते हैं। नज आलू, नज नज आलू। आलूना नहीं, ठीक है। नज आलू हम सब बनाते हाँ हैं। जी, एक ही तरह। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अरबी बोलचाल। कौन करवाएगा? जी सिस्टर नरगिस नहीं, मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। हल यज अलू, ला यज अलू, हल यज अलूना, ला यज अलूना, हल तज अलू, ला अज अलू, हल तज अलूना। ला नज अलू। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब हमने यफ़अलू का भी अरबी बोलचाल की है, यजअलू की भी, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं पूछा, उसमें तो शायद नाम आया था। हाँ जी, यफ़अलू में तो नाम। अभी आपको ये क्वेश्चन आपके ज़हन में यकीनन रेज हुआ कि पहले जब हमने पढ़ा था ना नहीं के लिए माँ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पर ला का इस्तेमाल हुआ। क्यों? उसकी एक रीजन है। माजी में नहीं के लिए माँ इस्तेमाल होता है और मुदारे में नहीं के लिए ला इस्तेमाल होता है, और ये आपने याद रखना है। माजी में हमेशा मीम से, जैसे माँ से माजी है ना, तो वो याद रखने के लिए कि माजी में माँ आएगा और मुदारे में ला आएगा, ये आपने इसको याद रखना है। ये नज अलू का मानी बताएं, चैट बॉक्स में लिखें। नज अलू, फातिमा, आसिफ रजा जी बिल्कुल ठीक। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मुदारे जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में आएगा। तो बाकी सबने सी भी ठीक लिखा है, लेकिन ब्रदर आसिफ और फातिमा, सिस्टर फातिमा ने लिखा है बी और सी। हम बनाते हैं और हम बनाएंगे, ये दोनों आएंगे। और जो मैं पिछले कुछ असबाक में, हम कुरान पाक में कहते थे ना कि इसके दो मतलब होंगे, तो वो वहां पे यही था कि वो मुदारे में आता था, तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों मीनिंग में आता था। उस वक्त मैं आपसे कहती थी कि आपका आंसर ठीक है, क्योंकि आपने उस वक्त तक मुदारे नहीं पढ़ा था। आज हमने पढ़ लिया है, तो हमें ये पता है कि जहां पर मुदारे का सीगा आएगा उसमें है और गे दोनों आएगा, यानी वो मौजूदा के लिए भी और आने वाले के लिए। हम बनाते हैं या हम बनाएंगे। हल तज अलूना का जवाब दीजिए। हल तज अलूना, ABCD में से हल तज अलूना। चले मैं इशारा कर देती हूँ, मजीद आसान हो जाएगा। क्या हुआ, किसी को नहीं आ रहा हल तज अलूना का जवाब अभी तक चैट बॉक्स में, या मेरे पास नहीं पहुंच रहे चैट बॉक्स के रिस्पॉन्सेस? जी रुखसाना, जी बिल्कुल ठीक। नहीं रुखसाना, आपका आंसर सॉरी गलत है। मिसेस करीम और फातिमा, आपका आंसर ठीक है। जी बिल्कुल ठीक, बी ला नज अलू, ठीक है। हल जअल तुम, हमने तुम वाले पढ़े में ना, तुम को किसमें तब्दील करते हैं?
जी फातिमा सही कह रही हैं, सामिया जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, आसिया माद जी माशाल्लाह, समीना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये आगे आपका होमवर्क है, फातहा से यफ्ताहू, और ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, फातहा के से आपने खुद बनाना है। और जैसे अभी हमने पाला या जालू का किया टेबल, और कल इंशाल्लाह रिवीजन क्लास में ये आप लोग सुनाएंगे, ठीक है। और देखेंगे कल आप में से कौन इसकी अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करता है। एक दफा मैं करवा देती हूँ। फातहा, फातहू, फताहता, फताहतू, फताहतुम, फताना। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे। तफ्ताहू आप खोलते हैं खोलेंगे, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं या खोलेंगे, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं या खोलेंगे। आपको सिर्फ याद करवाने के लिए कि इसमें खोलेंगे का भी सीखा आएगा, अदरवाइज आप सिर्फ ये भी लिखते हैं तो ये आपका टेबल सही है। ये चलेंगे, आप टेबल कर लें, उसके बाद ये वाले जवाब जो है ना वो आपको आसान होते हैं। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं आज के नुक्ता तालीम की तरफ। और नुक्ता तालीम में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं आजकल? होमवर्क। अब 5वां होमवर्क क्या है? उसका लफ्जी तर्जमा और कवायद सुनना, कान का इस्तेमाल, सुनिए जो हम कहते हैं। अल्लाह ने जब भी इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का पहले जिक्र हुआ। वजअल लकुम अस्समअ वल अब्सार, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक अंधा जो है वो आलम या स्कॉलर बन सकता है, मगर कभी आपने बहरे को सुना कि वो आलिम है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब सुनेगा ही नहीं तो वो कैसे सीखेगा। आप रेडियो सुन सकते हैं जिसमें तस्वीर नहीं आती, मगर क्या आप बगैर आवाज के टीवी देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। कान की नेमत अल्लाह ताला की अजीमुल शान नेमत है, और इस नेमत का इस्तेमाल हमने अल्लाह का शुक्र गुजार होते हुए करना है। आपने इस लड़की का वाकया जरूर सुना होगा जो गाने गाते हुए मर गई। क्यों? शायद खूब गाने सुनती होगी। जो चीज ज्यादा सुनेंगे वही मरते वक्त याद आएगी, और ये आप तजर्बा करके देख लें। अगर आप दिन में कोई चीज बार बार आपके इर्द गिर्द प्ले हो रही है, चाहे वो कोई म्यूजिक है, चाहे वो कोई कुरान हदीस है, कुछ भी है, आपके दिमाग में वही चीज चलती रहेगी। ये एक्सपीरियंस मैं खुद कर चुकी हूँ, और आप भी यकीनन कर चुके होंगे कि एक चीज बार बार, चाहे आपके उसमें ध्यान नहीं भी हो, किसी कोई और प्ले कर रहा हो, लेकिन अगर वो आप सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, तो वो आपसे, आपके जहन में वो चीज रहेगी। अब कान का इस्तेमाल, इस नेमत को बेहतरीन चीज यानी कुरान सीखने के लिए इस्तेमाल करें। और यही है हमारा 5वां होमवर्क, यानी कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद को सुनना। इस पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 घंटे की है तकरीबन, और वो भी 3-3 मिनट के क्लिप में। आप इस रिकॉर्डिंग को आसानी के साथ सुन सकते हैं, कार में, सफर के दौरान, घर काम करते हैं, और ये आपको अल्फलाह मंजिल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप मैं उनसे पता करके आपको मेल भी कर सकती हूँ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ये लेने। वरना आप खुद इस कोर्स को अपनी आवाज में अपने ही मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं और बार बार उसे सुने। आप इस रिकॉर्डिंग को कभी भी आसानी के साथ सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब याद रखना है क्या कि हमने इस सबक के अख्ताम तक 144 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 31,638 बार आए हैं। अपने साथ होमवर्क नहीं भूलें, जो अभी हम आजकल डिस्कस भी कर रहे हैं। 2 तिलावत की हैं, 5 मिनट मुसहफ से ये देख के, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने की किताब से, पॉकेट बुक या शीट से, और इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस चीज के लिए आपका इंतखाब अल्लाह ने किया है। कुरान को सीखने के लिए अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नजरअंदाज मत करें, अल्लाह के इंतखाब को नजरअंदाज मत करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। पॉकेट बुक, वोकैबुलरी कार्ड, जैसे कि मैं पहले कहती हूँ, ये अपने पास रखें या इसको अपने घर में प्रिंट आउट निकाल के पेस्ट कर लें। और आपने टीचर बनिए। अब हम क्योंकि हाफ कोर्स कर चुके हैं, आप मुझे बताएं कि क्या इस कोर्स में अभी तक आपने जो सीखा उसको सिखाना आसान है या मुश्किल? बेशक आप माइक ऑन करके बता दें, आसान है या मुश्किल है? क्योंकि चैट बॉक्स में शायद लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ना। कोई बताना चाहेगा कि इसको सीखना आसान है? बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान है इसको
सिखाना, तो फिर आप सिखाइए, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप खुद अच्छा सीखेंगे। और अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी इंशाल्लाह मिलेगी। अल्फला मंजिल ट्रस्ट वाले ये साल में एक दफा ये ट्रेनिंग भी करवाते हैं, जिससे आपको सीखने में मदद मिलेगी। मैं भी आप लोगों की तरह मैंने सबसे पहले ये कोर्स ही किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से करने के बाद मैंने ट्रेनिंग की और अब मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। शाबाश।